हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो टुडे इन दिस वीडियो मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू सॉल्व अ 3x3 रूबिक्स क्यूब। तो गाइस, जितना आप इस रूबिक्स क्यूब को हार्ड मानते हैं वो उससे ज़्यादा ईजी है। तो वैसे ये तो इसकी रोटेशन थोड़े डिफ़िकल्ट हैं और इसकी थोड़ी एल्गोरिथम्स डिफ़िकल्ट है। तो मैं आपको सिखाता हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, तो मैं इस रूबिक्स क्यूब को अच्छी तरह जंबल कर रहा हूँ। तो अब मैं इसको जंबल कर लेता हूँ बहुत अच्छी तरह से, ताकि हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो मैं इसको जंबल कर रहा हूँ। गाइस, ये अच्छी तरह से जंबल हो चुका है, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो आप लोग मेक श्योर आप वाइट साइड से शुरू करें। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपको सबसे एक क्रॉस बनाना है वाइट साइड का। तो फिर जैसे ये हमको मैच करने हैं इस हर उस कलर से। जैसे वाइट और रेड ऑलरेडी मैच्ड है, तो ये कॉर्नर होता है और ये जो होता है और ये सेंटर होता है। तो हमको अभी एज का क्रॉस बनाना है वाइट का। तो हम जैसे ये रेड मैच है, ये रेड पूरा हमारा मैच है और ये हमारा पूरा वाइट मैच है। तो हमें अब ये ऐसे सारे कलर्स में करना है। जैसे ये वाइट और ग्रीन हो गया है, तो हमारा ग्रीन यहाँ है। तो हम लोग को इसको इधर लाने के लिए हम लोग इसको एक एल्गोरिदम तो नहीं है वो, लेकिन कुछ मूव्स हैं जिसमें आप कर सकते हो उसको सॉल्व। तो पहले तो आपको इसके टॉप प्लेयर को घुमाना है और देखें कि ये हमारा वाइट नीचे और ग्रीन ऊपर है। तो अब इसको हमको इस तरह इसको घुमाना है और फिर इसको इस तरह और इस तरह। तो ये अब अपनी प्लेस पे आ चुका है, एल भी बन चुका है और ये भी मैच कलर कर रहा है और रेड भी कर रहा है। तो अब हम लोग को ये ऐसे सारे क्रॉस में करना है। तो जैसे ब्लू, तो लेकिन इसको तो हम लोग सिर्फ स्वाइप कर सकते हैं पूरा ऊपर तक। तो अभी हो चुका है और अब लास्ट है ऑरेंज और वाइट। तो इसको हम लोग को बस ये ऐसे टॉप लेयर घुमानी है और फिर उसको वापस उसकी प्लेस में ला देना है। तो फिर अब हमको इसके कॉर्नर्स पे वर्क करना है। तो ये लाइन तो बनी हुई है, लेकिन ये लाइन का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ये अपने कलर से मैच नहीं कर रहा है। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये हट चुके हैं, तो बहुत हमारा क्रॉस बना हुआ है। तो अब ये हमारे नीचे राइट साइड पे एक कॉर्नर है, तो ग्रीन, ऑरेंज और वाइट। तो इसको हम लोग ऑरेंज और ग्रीन से मैच कर देते हैं और ये हो चुका है। तो अब इसकी ये एल्गोरिदम है, तो ये मैं ऊपर आपके लिए लिख देता हूँ ये एल्गोरिदम, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वरना अगर आपको रोटेशंस नहीं आती हैं तो जो मेरे हैंड्स कर रहे हैं आप वही मूव्स करते रहें। तो ये हम लोग ये एल्गोरिदम बार बार करेंगे जब तक हमारा वाइट करेक्ट पोजीशन में ना जाए। देखिए यह करेक्ट पोजीशन में आ गया, ऑरेंज, वाइट और ग्रीन। अब एक और है जैसे रेड, ऑरेंज और वाइट। तो ये अब हम लोग इसको अभी वही एल्गोरिदम करेंगे जैसे हमने पहले किया था। ये अभी भी अपनी प्लेस में नहीं आया, तो वापस करते हैं। अभी अपनी प्लेस पे आ गया, अपनी प्रॉपर प्लेस पे। तो नेक्स्ट है ऑरेंज, ब्लू और वाइट। तो उसको उस प्लेस में ला देते हैं, ऑरेंज और ब्लू और वाइट। तो वही एल्गोरिदम उनको करनी होगी। अभी आया नहीं है तो वापस करेंगे अगेन। अभी आ गई अपनी प्लेस पे। तो अब लास्ट है ब्लू और रेड और वाइट। तो ये इसको हम उसकी प्लेस में लाते हैं, वही एल्गोरिदम यूज़ करेंगे। अभी भी नहीं आया है और अब आ गया। तो हमारी ये फर्स्ट लेयर हो चुकी है और वाइट साइड भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आपको
जैसे ये हमारी पूरी लेयर कंप्लीट हो चुकी है, फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुकी है हमारी। तो अब आपको ये रूबिक्स क्यूब 180 डिग्रीज आपको ये घुमाना है। जैसे अब आपकी येलो साइड ऊपर है जो कि सेकेंड लेयर के लिए, और आपकी वाइट साइड जो सॉल्व है वो नीचे होगी। तो सबसे पहले आपको एक नॉन येलो एज ढूंढना है। जैसे ये जो एजेस हैं येलो वाले, ये काम नहीं आएंगे हमारे, क्योंकि हमको इसके एजेस भरने हैं। तो जैसे हमारा हो गया जैसे ऑरेंज और ग्रीन, तो इसको ग्रीन से हम मैच करेंगे। और ये आपकी फर्स्ट एल्गोरिदम होगी। अब तो ये एल्गोरिदम के रोटेशंस मैं ये ऊपर लिख देता हूँ। अगर आपको रोटेशंस नहीं पढ़ना आते तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। तो जैसे ये हमारे अब पोजीशन में आ गया, अब है ब्लू और रेड, इसको ब्लू से हम मैच करते हैं। अब वही एल्गोरिदम होगी, मैं ऊपर लिख दूंगा। अगर नहीं समझ आती तो आपको रोटेशन, तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। तो ये वापस हो गया हमारा। हाँ, अब ये हमारी प्लेस में आ चुका है। अब एक और दो और हैं, तो अब ये गए दूसरी प्लेस में। जैसे हुआ ये दूसरी प्लेस में, तो हम लोग को जस्ट प्रिटेंड दैट वो ऊपर वाला हमारा जो पार्ट है उसको हमको ना अब ब्लू और रेड के बीच में लाना है, ये वाइट और ब्लू को, येलो और ब्लू को। तो फिर हम लोग वही एक एल्गोरिदम है इसको निकालने के लिए, वही एल्गोरिदम मैं कर रहा हूँ। अब वो निकल गया पीस और ये आ गया है इसके अंदर। तो फिर अब हमको ये एल्गोरिदम वापस करनी है, लेकिन लेफ़्ट साइड से करनी है। अभी हमें एल्गोरिदम हम ये करते हैं। अब एल्गोरिदम लेफ़्ट साइड से वही, अब ये वापस अपनी प्लेस में आ चुका है गाइस। तो अब एक लास्ट हमारा एज रहता है जो फिट होना है, जो कि है ग्रीन और रेड। तो हम लोग वही लेफ़्ट एल्गोरिदम करेंगे, वही हो चुकी है। अब हमारे सेकंड लेयर भी कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट लेयर है हमारी, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपके जैसे गाइस आपके कभी सिर्फ एक सेंटर रहेगा येलो का, या तो आपके एक लाइन बनी हुई होगी, या तो एक बैकवर्ड्स एल बना हुआ होगा। अब हमें एक बैकवर्ड्स क्रॉस बनाना है उसका, तो वो बहुत ईजी है बनाना। तो सबसे पहले हम लोग उसके बारे में एक एल्गोरिदम है, हम लोग अब वो एल्गोरिदम करेंगे। मैं ऊपर एल्गोरिदम की रोटेशंस आपको दे दूँगा ऊपर। तो हम लोग अब वो एल्गोरिदम करेंगे। जैसे अब मेरा तो एल बना हुआ है, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं वो एल्गोरिदम करता हूँ। तो मेरा एल बना हुआ है ऑलरेडी बैकवर्ड्स, तो मैं वो एल्गोरिदम कर लेता हूँ। मैंने वो एल्गोरिदम कर लिए। अब हमारी लाइन बन चुकी है। तो गाइस ये रिमेंबर रखना कि आपकी लाइन हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल। ओके, तो वही एल्गोरिदम हम लोग वापस करते हैं। तो अब हमारा क्रॉस बन चुका है। तो अब आपको एटलीस्ट गाइस 2 एजेस मैच करने से, 2 एजेस एटलीस्ट। तो वो एजेस हम लोग मैच कर लेते हैं, और अभी भी नहीं हुए हैं। तो ये हो गए रेड और ग्रीन। तो गाइस जैसे अगर आपके 2 एजेस भाई जैसे ग्रीन और ब्लू सही है, तो आप ये कहीं भी साइड से कर सकते हैं। लेकिन अगर देयर 2 जेसन मूव्स, तो आपको एक सॉल्व्ड एज अपने बैक साइड में रखना है, एक सॉल्व्ड एज आपको अपने जैसे बैक साइड में रखना है एक, और एक राइट साइड में एक बैक साइड पे और एक राइट साइड पे, और फिर ये एल्गोरिदम करनी है। सॉरी, रॉन्ग एल्गोरिदम। तो गाइस ये एल्गोरिदम हो गई है। तो अब आपको आपके
जैसे अगर आपको ये एल्गोरिदम 1 या 2 टाइम्स करनी होगी, तो अब आपको एक 1 या 2 टाइम्स आप कर सकते हैं एल्गोरिदम। तो एक आपको फिर एक सॉल्व कॉर्नर चाहिए होगा। जैसे अब आपकी जैसे ये 2 सॉल्व नहीं है और ये 2 सॉल्व्ड है, तो आप ये एल्गोरिदम करें, और अगर कोई सॉल्व नहीं है तो ये एल्गोरिदम करें। ये एल्गोरिदम आपको शायद 2 या 1 ओह सॉरी गाइस, मेरा कैमरा गिर गया। हाँ, तो ये एल्गोरिदम आपको एटलीस्ट 2 या 1 टाइम करनी होगी। जैसे मेरा अभी जैसे हमको अब एक सॉल्व्ड कॉर्नर पीस चाहिए, जैसे ये अपनी प्लेस में लेकिन सॉल्व्ड नहीं है, ये सॉल्व्ड है। तो मेरा जो सॉल्व्ड कॉर्नर है ना, वो मेरे फ्रंट साइड पे राइट अप पे होना चाहिए। तो वही एल्गोरिथम हम लोग वापस करेंगे। तो हम लोग वापस, मुझे जैसे 2 टाइम्स करनी पड़ी, आप लोग को भी अगर 2 टाइम्स करनी होगी या तो 1 टाइम करनी होगी। मैं 2 टाइम्स कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वर्क नहीं हुआ। अब मेरा पूरा क्यूब सॉल्व हो चुका है, ये लास्ट स्टेप है। तो इस स्टेप में आपके 2 या 3 कॉर्नर्स ना फ्लिप्ड होंगे, फ्लिप्ड 2, जैसे मेरे 2 हैं लेकिन आप लोग के 3 भी हो सकते हैं। तो उसको अब सही करने में ये एक और हम लोग एल्गोरिदम करेंगे। जैसे इस येलो को हमें टॉप पे लाना है, उसकी प्लेस में लाना है, तो इसके लिए ये एल्गोरिदम हम लोग करेंगे। तो ये एल्गोरिदम हम लोग करते हैं। तो ये अपनी प्लेस में नहीं आया येलो, ये अपनी प्लेस में आ गया अब येलो। तो इस वजह अब आप लोग सिर्फ टॉप लेयर अपनी घुमा सकते हैं। जैसे जो आपका फ्लिप्ड होगा ना, दूसरा या तीसरा कॉर्नर, उसको आप उसी प्लेस में लाएंगे और वही एल्गोरिदम करेंगे। जैसे मैं वही एल्गोरिदम कर लेता हूँ वापस। तो अब मैं ये एल्गोरिदम कर लेता हूँ, टॉप पे नहीं आए येलो, वापस करेंगे हम लोग वो एल्गोरिदम। तो अब ये सिंपल है कि हम लोग इसको बस 2 टाइम्स सॉल्व करें। तो कंग्रेचुलेशंस गाइस, आपने अपना फर्स्ट रूबिक्स 3x3 रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर लिया है। और अगर आपके पास और क्वेश्चन हैं तो मुझे कमेंट में बताना, और भी आपको रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने हैं तो मुझे कमेंट्स में बताना गाइस। मैं आपको ये और भी रूबिक्स क्यूब सिखाऊंगा, 2x2 जैसे हो गया, पेरामिक्स हो गया, और कैलोमिक्स हो गया, और क्यूब हो गया। तो मैं आपको ये भी सिखा सकता हूँ अगर आप लोग को सीखने, तो मुझे कमेंट्स में बताना। और अगर आपको और क्वेश्चंस हैं आपके पास तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। और एल्गोरिदम्स नहीं समझ आएगी मुझे भी कमेंट्स में बताना, मैं आपको फिर वो उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मुझे कमेंट्स में बताना। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।